हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सिविल एक्सप्लेन्ड। और सोम सीरीज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज एसएफडी और बीएमडी। तो हम जानेंगे कि किसी बीम पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे एक्ट हो रहा होता है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अगर बीम है तो उस पर शियर फोर्स को हम ऐसा लिख रहे हैं और बेंडिंग मोमेंट को बीएम। ठीक है, इसी का डायग्राम बनाते हैं तो ये एसएफडी और ये बीएमडी हो जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले कि एक बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो सपोज कि एक बीम है सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है कि सेंटर पे एक लोड है पी। ठीक, पॉइंट लोड हमने पी लिया है सेंटर पे। अगर इसे कहीं से भी एक सेक्शन में हम तोड़ें, तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे हमारा एक सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इसको बीम को क्रॉस सेक्शनली कट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि हमारा ये बीम जो था ये कट होने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, ये हमने गैप दे दिया क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दिखाना है। तो अब जैसे कि ये लोड था, ये लोड कहीं यहाँ पे पड़ रहा होगा, पी लोड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इस लोड के कारण अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि ये लोड इसे टेंड कर रहा है घुमाने के। ठीक है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब घुमा रहा है तो ये क्या होगा कि बीम उसे अपोज कर रहा होगा इंटरनली। ठीक है, जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम उसके इंटरनल फोर्सेस के स्टडी के लिए बनाते हैं। तो इंटरनली क्या हो रहा होगा कि एक मोमेंट उस पर अप्लाई हो रहा होगा ताकि इस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को रजिस्ट कर सके। तो वो मोमेंट कैसे हो रहा होगा, वो क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, सिमिलरली इधर भी रोकने के लिए एंटी क्लॉकवाइज एक इस क्लॉकवाइज मोमेंट को बैलेंस करने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस आ रहा होगा। तो अब इससे हम देख रहे हैं कि ये मोमेंट के अलोंग पूरा बॉडी स्टेबल है। लेकिन अगर देखा जाए इस पी को अपोज करने के लिए डायरेक्टली अगर हम लोड शिफ्टिंग मेथड, जैसा कि मैंने बताया था, लोड शिफ्टिंग मेथड भी अगर आप लगाते हैं, अगर इस पी को यहां शिफ्ट करते हैं तब तो ये मोमेंट आता है ना। तो सिमिलरली अगर उस पी को रोकने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा तो यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इंटरनली उसे अपोज करने के लिए, और इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स यहाँ भी लगेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या देख रहे हैं कि ये दो फोर्स अगर हम देखें तो ये एज अ शियर काम कर रहा है, शियर फोर्स, सिमिलर फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन और सेम प्लेन पे। और ये जो मोमेंट है, ये दोनों मोमेंट आपको बेंडिंग मोमेंट कहलाते हैं और ये शियर फोर्स मोमेंट कहलाते हैं। ठीक है, शियर फोर्स कहलाते हैं। तो अब हमें क्या देखना है ना कि डिफरेंट सेक्शन पे हर जगह पे हमें क्या बेंडिंग मोमेंट और क्या शियर फोर्स का वैल्यू होगा वो हमें बताता है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, कैसे कि अगर मान लीजिए कि एक एक्सिस है और उस पर हमारा डायग्राम ऐसे बना हुआ है कुछ, तो हम क्या जान रहे हैं इससे कि जिस सेक्शन के लिए इस बीम पे जिस सेक्शन की बात करेंगे वहां पे बेंडिंग मोमेंट हमारा किस तरह से वेरी कर रहा होगा। ठीक है, मतलब कि इस डायग्राम से हमें पता चल जाएगा उस सेक्शन में किसी भी जगह पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आइए एक एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूं कि आखिर कैसे निकालते हैं ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो मैं क्या करूंगा कि सेम एग्जांपल ले लेता हूं जो अभी आपको बताया था कि हमारा एक बीम है, ये एक बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस पे एक सेंटर पे पी लोड पड़ रहा है और हमें कह दिया गया कि इसका एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि एक फोर्स नोन है, दो फोर्स हमारे पास अननोन है। ठीक है, जो कि आर ए आर बी है। ठीक है, और एक यहां से एच फोर्स, और इसे मैं रोलर ले लेता हूं। ठीक है, ये रोलर है। तो इसमें जो ये एच है, ये हमने पहले भी पिछले जो वीडियो था जो आप देख रखा होगा जिसमें मैंने रिएक्शन निकालना बताया हुआ, अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन में वो डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। उसमें रिएक्शन में मैंने देखा था कि ऐसा ही एग्जांपल का कि एच ए का वैल्यू आया था हमारा 0। ठीक है,
आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एच का वैल्यू आएगा 0। और सेम मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू आएगा p/2 और ये आएगा p/2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एनालाइज किया, क्या किया कि हमारे पास ये 3 अननोन फोर्सेस थे, उसे हमने डिटरमाइन कर दिया। मतलब इस बीम के सारे फोर्सेस हमें पता है कहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है ना, हमें बनाना है क्या, शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम के लिए क्या करते हैं, इस बीम को हम सेक्शन में तोड़ेंगे। वो सेक्शन कहाँ लेंगे, वो सेक्शन ऐसे जगह पे लेंगे जहां से कुछ पार्ट उस बीम का कभी चेंज ना हो अगर हम उस सेक्शन को मूव करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सेक्शन यहां पे लिया, ठीक है, ये हमारा एक्स सेक्शन, अब इस एक्स सेक्शन को इस पोर्शन से इस पोर्शन पे कहीं भी वेरी करवाइए तो कहीं पे भी कोई फोर्स या लोड का चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हम यहां पे लेंगे एक सेक्शन। सिमिलरली हम यहां पे एक और सेक्शन लेंगे एक्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस सेक्शन पे भी और इस सेक्शन पे भी ये कहां से कहां वेरी हो रहा है, इस पी लोड के मिड पॉइंट से और ये लास्ट में जो रोलर लोड रोलर सपोर्ट है हमारा, इसके बीच में वेरी हो रहा है। यहां से यहां तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो हम कहां कहां सेक्शन ले रहे हैं जहां पे हमारा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। तो जैसे ही वैल्यू चेंज होता है, अगर हम इस एक्स को यहाँ से स्लाइड करना शुरू करें और पी के बाद ले जाएंगे तो पी एक इंट्रोड्यूस हो गया एक्स सेक्शन में। अगर हम इधर से एक्स देख रहे हैं तो पी हमारा एक ऐड हो गया, तो हमारा ये सेक्शन कहां तक वैलिड हो गया, इस पी के एंड पॉइंट तक। अब जैसे ही पी इंक्लूड होगा वो हमारा दूसरा सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस बीम पे हमारे 2 सेक्शन बन गए। अगर ये बीम आगे होता, अगर ये बीम मान लीजिए कि यहाँ पे इनकेस अगर यहाँ पे एक और होता तो हम एक और सेक्शन यहाँ पे लेते। ठीक है, तो वो जैसा केस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सेक्शंस ले लेंगे। ठीक है, तो भैया अब सेक्शन ले लिया, अब क्या करना है। ठीक है, इस सेक्शन को अब क्या करना है कि सबसे पहले एक सेक्शन कंसीडर किएंगे। क्या किया हमने, इसे कंसीडर किया। ठीक है, ये भैया कहां से, अब आपको इसमें डिफाइन करना है कि आप एक्स की वैल्यू किधर से ले रहे हो, ये एक्स की वैल्यू ले रहे हो या ये एक्स ले रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट है तो हम क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम ए हम इस एक्स की एक्स वैल्यू ले रहे हैं, मतलब यहां से ये वैल्यू क्या हो गया एक्स। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो x है, इस केस में x जो है वो वैरी कर रहा है 0 से लेके L/2 तक। ठीक है, 0 से लेके L/2 तक ये वैरी कर रहा है। मतलब जब मेरा x का वैल्यू 0 होगा तो वो क्या हो गया, पॉइंट A पे हो गया। जब हमारा x का वैल्यू L/2 हो गया तो ये C पॉइंट कर देता हूं मैं, तो ये कहां पे हो गया, C पे। मतलब हमने सेक्शन डिफाइन कर दिया कहां से कहां तक है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था, तो वो निकालते कैसे हैं, किसी भी सेक्शन से या तो लेफ्ट साइड आप देखो या राइट साइड देखो और उधर जितने ही फोर्सेस है उनका सम। ठीक है, तो हम जब ए से देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन के ऊपर बैठ गया। ठीक है, इनकेस आप इमेजिन कीजिए कि ये बीम है, आप इस सेक्शन पे बैठे हुए, बैठने के बाद इधर देख रहे हो ए की तरफ। ठीक है, ए की तरफ देखा तो हमने क्या देखा कि इधर जो है ना बस एक ही फोर्स है आर ए। ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ का शेयर फोर्स है वो क्या है, आर ए। तो यानी कि अगर हम देखें टुवार्ड ए, ठीक है, टुवार्ड ए देख रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है क्या होगा शेयर फोर्स का, वो होगा आर ए, जो कि हमारा P/2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैंने क्या किया कि P/2 को मैंने पॉजिटिव ले लिया। कैसे ले लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा जो साइन कन्वेंशन है वो आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव है। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, आर ए की वैल्यू P/2, इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा का पूरा हमारा सेक्शन है, मतलब ए से सी तक, क्योंकि ये एक्स पे वेरी नहीं कर रहा, वेरी ऑन एक्स, मतलब डोंट वेरी ऑन एक्स। ये P/2 जो वैल्यू है ये एक्स पे वेरी नहीं कर रहा, मतलब कि यहाँ पे हम रखें, चाहे यहाँ सेक्शन रखें, यहाँ सेक्शन रखें, यहाँ सेक्शन रखें, P तक कहीं भी सेक्शन रखेंगे हमारा क्या आएगा वैल्यू, P/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, अब क्या होगा, इस सेक्शन की बात कर ली, अब हमने क्या किया, दूसरा सेक्शन लिया। ठीक है, दूसरा सेक्शन मेरा क्या है, ये x वाला। अगर हम इसे x1 कह दें और इसे x2 कह दें
तो ये क्या था, x1 सेक्शन पे था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं x2 सेक्शन की। समझ में आ रहा है, x2 सेक्शन की। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज यहां बैठे, इधर से हमने देखा। ठीक है, याद रखना है पहले सेक्शन में हमने जिस तरफ देखा है दूसरे सेक्शन में भी हम उसी तरफ देखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, अब यहां से ए की तरफ देखा, टुवर्ड ए देखा। अब जो इस बीम पे शियर फोर्स की वैल्यू है वो क्या होगी, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उधर जितने भी फोर्सेस का है उसका सम। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या दिखा कि यहाँ -p फोर्स आ रहा है। ठीक है, ये -p फोर्स आ रहा है, और जो हमारा ये दूसरा ये p/2 है, तो ये +p/2, यानी कि इससे मेरा शियर फोर्स आया -p/2। ठीक है, यानी कि अब इस सेक्शन के लिए, मतलब यहां से हम यहां तक कहीं भी ले लें तो वो क्या होगा, -p/2 हमारा शियर फोर्स होगा। ठीक है, अब शियर फोर्स में क्या होता है ना कि हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। क्या होता है कि अगर मेरा ये x है सेक्शन, ठीक है, और इस पे एक शियर फोर्स काम कर रहा है, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। ठीक है, तो जब हम x एक्सिस से बैठ के इस तरफ देख रहे होंगे, किस तरफ, जिस तरफ ये है, अगर हम इस तरफ देख रहे हैं, ठीक है, x एक्सिस से इस तरफ देख रहे हैं, और हमें सेंस क्या मिल रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस पे बैठ के अपोजिट साइड देख रहे हैं, हमें सेंस क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। सिमिलरली अगर हम देखें कि ये एक्स एक्स है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये हमें क्या सेंस दे रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये देखा, ये वाला डायग्राम हमने क्या देखा, एक्स से हमने इस तरफ देखा, हमारा वैल्यू p/2 आया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम ड्रॉ कर रहे हैं एसएफडी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ले लिया। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया। फिर हमने सॉरी बीच में ले लेते हैं, क्योंकि अब मुझे पता है ऊपर नीचे बनेगा। ये रेफरेंस लाइन जो हम लेते हैं नहीं, वो लेते हैं एग्जैक्ट इस साइज का, मतलब कि ये जो पॉइंट है हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और ये कहीं सेंटर पॉइंट हमारा सी है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या देखा कि ये जो हमारा अगर हम इस सेक्शन पे लें, ठीक है, इस सेक्शन पे हमने किधर देखा था, ए की तरफ देखा, हमारा वैल्यू आया p/2 पॉजिटिव। ठीक है, हम देख रहे हैं ए की तरफ, कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन गया हमारा p/2। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा बी है, ठीक है, बी पॉइंट पे कैसे देखें, ये x/2 लिया, हमने इधर देखा था, इधर ही देखेंगे, हमारा वैल्यू आया था निगेटिव का p/2, तो हम कहा जाएंगे, निगेटिव में। ये निगेटिव वाला है, ये निगेटिव में गए। ठीक है, निगेटिव में इस तरफ हम देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा वैल्यू, डाउनवर्ड की तरफ, तो हमारा ये वैल्यू जो p/2 हो वो कहाँ आएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारा पॉइंट लोड एक्ट करता है तो हमारा SFD जो है ना वो बनता है क्या, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बनेगा, कैसे बनेगा, अब ये यहां से ये, ठीक है, और यहां से ये। ठीक है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट से बता दिया कि ये रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, हम कैसे जानेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इस वाले में जब हमने पहली बार देखा था, कहां पे, XX सेक्शन में, पहले वाले में, इसमें x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, हमारा वैल्यू क्या आता है, प्लस का p/2। x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, l/2, तो भी हमारा वैल्यू क्या आता है, p/2। मतलब a पे हमारा वैल्यू होगा p/2, सिमिलरली c पे भी हमारा p/2 वैल्यू होगा, तो इसीलिए मेरा पॉजिटिव का p/2। ठीक है, सिमिलर चीज हम इस पे करते हैं, हमने क्या देखा, ये -p/2 है, x का वैल्यू हमने रखा है l/2, ये x2 जो है, अगर हम इधर से देख रहे हैं, यहां से अगर x वेरी हो रहा है, अगर मेरा, अगर, ठीक है, हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहां से भी x वेरी करा सकते हैं। ठीक है, इजी करने के लिए हम यहां से भी x वेरी करा दिया। ठीक है, मतलब सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये मेरा x है। ठीक है, तो हमने x का वैल्यू क्या रखा, 0। ठीक है, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो कहाँ आएगा, c पे,
समझ में आ रहा कैसे? हमने यहां से रखा एक्स का वैल्यू, अगर हम ए से रखते एक्स का वैल्यू और तब रखते एक्स इक्वल टू 0 तो वो ए पे पहुंच जाता, ठीक है। लेकिन नहीं, हमने यहां से रखा है एक्स का वैल्यू 0, सी पे पहुंचेगा, ठीक है। यानी कि ये भी 0 से लेके L/2 तक वैरी कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहां से लेते एक्स का वैल्यू, ठीक है, तो यानी एक्स बराबर 0 कहाँ आएगा? ए पॉइंट पे, तो ये ए हो जाता 0 मेरा, यानी कि सी पे भी हमको L/2 लेना पड़ता और इधर L लेना पड़ता। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने x कहां से माना है, ठीक है। x मैंने मान लिया यहां से, x का वैल्यू 0 पे या c पे, तो अगर हम x का वैल्यू 0 इसमें रखते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा? -p/2, ठीक है। सिमिलरली x का वैल्यू हम L/2 रखते हैं जो कि b पॉइंट पे आ जाएगा, तो b पॉइंट पे भी हमारा -p/2, समझे? तो ये चीज यहां से आया है कि ये भी -p/2, ये भी -p/2, तो यहाँ भी -p, यहाँ पे हमने देखा कि c जो वेरी कर रहा है वो +p/2 से -p/2, इसीलिए पूरा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह से बना। तो यही हमारा से SFD हो गया, ठीक है। तो यही हमारा SFD हो गया। तो इसे मैं क्या करता हूँ कि अलग से एक जगह बना देता हूँ कि जो हमारा SFD है इस डायग्राम का SFD वो कैसा बनेगा? ये हमारा ABC, सॉरी ये 4 डायरेक्शन में जाएगा, ये हो गया p/2, ये भी p/2, पॉजिटिव का नेगेटिव का, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं? BMD ड्रॉ करते हैं। अब हमने सेम डायग्राम लिया, सेक्शन लेने का मेथड दोनों में सेम रहेगा। कैसे? जैसे हमने लिया था कि वो जहां से वैरी हो रहा है वहां तक, ठीक है। जैसे SFD में सेक्शन लिया वैसे BMD में सेक्शन ले लिया हमने, तो अब हम ड्रॉ करेंगे BMD, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ का सेक्शन का बात कर रहे हैं? AC का, यानी कि सेक्शन X1 का, ठीक है। अब मोमेंट BMD क्या होता है? उस सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड के सारे मोमेंट्स का सम। जिस तरह शियर फोर्स में हमने देखा था कि होता था कि x जिस सेक्शन पे है उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड के सारे लोड्स का सम होता था, मतलब जो भी फोर्सेस लग रहे थे उसका सम होता था। उसी तरह बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है कि एक्स एक्सिस के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड के जितने भी मोमेंट्स होंगे उनका सम होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सिमिलर वे में एक्स पे हम बैठ गए, देख रहे हैं ए की तरफ, टुवर्ड ए देख रहे हैं हम, ठीक है, ए की तरफ देख रहे हैं। तो ए की तरफ देख रहे हैं तो इसमें भी x हमारा कहां से कहां वैरी हो रहा है? क्योंकि x हमने यहां से a से मान रखा है, तो x हमारा वैरी हो रहा है इसमें भी। x कहां से कहां वैरी हो रहा है? x वैरी हो रहा है 0 से लेकर के L/2 तक। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब क्या किया, यहां से हम देख रहे हैं इधर की तरफ, यहाँ पे हमें एक फोर्स दिखा P/2। इस P/2 के कारण क्या होगा? हमारा एक मोमेंट आएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस सेक्शन पे हमारा मोमेंट क्या हो गया? P/2 इंटू ये जो डिस्टेंस है x, ठीक है। यानी कि अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें x1 पे, तो ये हमें मिलता है P/2 इंटू x, ठीक है, P/2 इंटू x। यानी कि इस सेक्शन में हम कहीं पे भी x की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो हमें इस सेक्शन के पूरे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लेते हैं, जहां जहां हमारा लोड का वैल्यू है वहां वहां पे लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहा ले रहे हैं? x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 यानी कि पॉइंट ए पे, ठीक है। पॉइंट ए पे लिया तो यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट ए, ये क्या हो जाएगा? 0। जैसे x का वैल्यू रखा 0, ये हो गया हमारा 0, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या लेंगे? x इक्वल्स टू L/2 पे, ठीक है, यानी कि हो गया हमारा पॉइंट सी पे L/2 रखा तो ये क्या हो गया? PL/4, बेंडिंग मोमेंट एट सी हो गया। ये क्या है हमारा? पॉजिटिव का बेंडिंग मोमेंट। अब इसका भी हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। इसका सिंपल सा है, अगर मोमेंट हमारा टेंड कर रहा है कि वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, अगर वो सॉरी
ये होता है शियर फोर्स। अगर ये जो मोमेंट है ये टेंड कर रहा है क्या, कि हमारा अगर बॉडी है इस पे अगर ये मोमेंट लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ यूं डिफ्लेक्ट होगा। सही बात है, इसे हम कहते हैं हॉगिंग। ठीक है, और सेम बॉडी पे अगर कुछ ऐसे मोमेंट लग रहा है तो ये क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। सही है, इसे हम कहते हैं सैगिंग। तो अगर बॉडी हमारा सैगिंग हो रहा है तो वो होगा हमारा पॉजिटिव, हॉगिंग हो रहा है तो वो होगा निगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इसमें देख रहे हैं ये हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा बॉडी है, ये क्या हो रहा है, मोमेंट हमारा कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है। इस एक्ट के कारण अगर यहाँ पे इस सेक्शन पे हम इसे फिक्स कर दें, यहाँ एक्ट लगाएं, तो हमें क्या दिखेगा कि जैसे हमने यहाँ फिक्स किया ये कुछ ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, ऐसे मुड़ रहा है मतलब सैगिंग का आधा शेप ले रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सैगिंग दे रहा है। सैगिंग दे रहा है मतलब हमारा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आया है, एकदम सही है। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x2 यानी कि ये वाला C से लेकर के B वाला CB पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन में हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सिमिलरली x पे बैठे a की तरफ देखें और x की वैल्यू हम मान लीजिए a से लेते हैं। ठीक है, ये हमारा x हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम इधर देखें तो हमें क्या दिखेगा कि जो हमारा ये p है, चलिए इधर यही x ले लेते हैं, ज्यादा इजी होगा सॉल्व करना। ठीक है, एडिशन का टर्म ज्यादा इजी होता है रेदर देन सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो हम इस सेक्शन से इधर देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले मोमेंट में क्या मिला कि माइनस px मोमेंट आ रहा है, p इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस px मोमेंट आ गया। फिर हम इस आगे बढ़े तो हमें दिखा कि एक p/2 का रिएक्शन भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगला जो अगर आएगा ऊपर डायरेक्शन ये पॉजिटिव का p/2 और इंटू ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा l/2 प्लस एक्स, l/2 प्लस एक्स। ठीक है, अब जैसे ही हम कहेंगे कि x इक्वल टू 0 तो ये पॉइंट हो गया C। ठीक है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट C ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा PL/4 पॉजिटिव का। ठीक है, और सिमिलरली जैसे ही हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट एट L, बेंडिंग मोमेंट एट क्या हो जाएगा x इक्वल टू L/2। ठीक है, L/2 हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया B पे। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हम अब क्या करेंगे x की वैल्यू कर देंगे L/2, ये हो जाएगा माइनस PL/2 प्लस L/2 और ये L/2 हो गया, ये पूरा L प्लस PL/2 यानी कि ये हो गया क्या 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन की मदद से हमने हर जगह पे निकाल लिया तो क्या निकला हमारा कि अगर हम देखें तो A पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 0, C पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है PL/4 और सिमिलरली यहां पे देखेंगे तो हमारा C पॉइंट पे क्या आ रहा है PL/4। तो ये जस्ट क्रॉस चेक भी हो जाता है। ठीक है, PL/4 यानी कि C का वैल्यू हमारा सही आ रहा है, B पॉइंट पे हमने देखा हमारा वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यही बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेफरेंस लाइन लेंगे, ले लिया, रेफरेंस लाइन क्या होगा A, ये B पॉइंट, या मिड में कहीं C पॉइंट। सही है, ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, A पे हमारा वैल्यू है 0, B पे वैल्यू है 0, C पे हमारा वैल्यू क्या है प्लस का P/4। ठीक है, प्लस का P/4 किधर हम देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, प्लस का ये P/4। अब डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा सीधा सीधा हम क्या करेंगे लाइन से जोड़ देंगे। ये कर्व नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कर्व नहीं है, कर्व बनाते ही ये दूसरे चीज का बेंडिंग मोमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे सीधा यहाँ जुड़ गया और यहाँ से ये सीधा जुड़ गया ये। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो इस तरह से हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें भी हैं, जैसे कि क्या
अगर हम देखें कि हमारा लोड टाइप, ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, इन तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हमारा अगर लोड पॉइंट है, क्या है, पॉइंट, तो हमारा शियर फोर्स जो बनेगा वो रेक्टेंगल और जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो ट्रायंगल, ठीक है। फिर जैसे ही इसका 1 डिग्री बढ़ेगा, यानी 1 डिग्री क्या बढ़ता है, यू डी एल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ा, यूडीएल, मतलब ये पॉइंट लोड था, ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये जैसे पड़ेगा शियर फोर्स क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक, ठीक है। सिमिलरली जैसे ही हम एक और देखेंगे, क्या, ये हो गया यूवीएल, वेरिंग लोड, ठीक है। यूवीएल जैसे पड़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोलिक, और ये हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं ना, कि जैसे कि अगर हम इसमें देखें, ये वाला सेक्शन छोड़ के, ठीक है, ये वाला सेक्शन छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो इक्वेशन है, मतलब ये तीनों जो वैल्यूज है, इनमें इक्वेशंस नहीं बनते, ठीक है। तो अगर हम यूडीएल को देखें, यूडीएल हमारा होता है 0 डिग्री इक्वेशन, ठीक है। तो यूडीएल से हम जैसे ही शियर फोर्स में जाते हैं तो हमारा डायग्राम क्या बनता है, 1 डिग्री का, और पैराबोलिक जो होता है हमारा 2 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर हम जैसे देख रहे हैं कि ये डिग्री हमने बढ़ाया, ये हमारा 1 डिग्री का, जैसे ही हमने 1 डिग्री एंगल, क्योंकि यूवीएल क्या होता है, हमारा ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल क्या होता है, 1 डिग्री इक्वेशन। तो हमने जैसे 0 से 1 किया, तो हमारा पैराबोलिक क्या हो गया, 2 डिग्री का, और क्यूबिक क्या हो गया, 3 डिग्री का। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ा रहे हैं, मतलब कि अगर ये n डिग्री का है, ठीक है, तो हमारा जो पैराबोलिक होता है वो n+1 हो जाता है, मतलब जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम होता है वो n+1 डिग्री का हो जाएगा शियर फोर्स, और सिमिलरली जो हमारा क्यूब बेंडिंग मोमेंट होगा वो n+2 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो जाता है कि जिस डिग्री से हम बढ़ा रहे हैं उस डिग्री से ये कैसे वेरी कर रहा है। तो लोअर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में हमारा यही रिलेशन था। तो हमारा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं, और अगर कोई डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं एक बार वापस से अच्छे से समझा के डेडिकेटेड वीडियो एक बना दूंगा इसके ऊपर। और ठीक है, फिर आगे की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।